Which of the following option best depicts the relationship among boys, students, sports person? तो ये देखिए, तो फर्स्ट जो सर्कल है हम लोग स्टूडेंट्स को लेते हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट में से कुछ बॉयज भी हो सकते हैं, तो ऐसे ये हमारा बॉयज का सर्कल है। तो स्टूडेंट में से कुछ बॉयज भी हैं और स्टूडेंट में से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो स्टूडेंट में से अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि स्टूडेंट्स कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ऐसे अलग से उसको दिखाएंगे कि ये हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ऐसे उसका मीनिंग आ जाएगा, जो स्टूडेंट्स है उसमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी हमारे बॉयज हो सकते हैं, तो ऐसे ये स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट में से कुछ बॉयज है, तो ये हमारे बॉयज का है। तो जो बॉयज हैं उनमें से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे इसको लेंगे, तो ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है। तो स्टूडेंट जो कि बॉयज है और स्पोर्ट्स पर्सन भी है, ये हमारा कॉमन एरिया आएगा। ऐसे मैं ओनली दिखा रही हूँ, लेकिन बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा डिपिक्ट करता है, यही होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसमें से कुछ बॉयज है और जो भी बॉयज हैं उसमें से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं और स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है वो भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो ऐसे जैसे मैं पहले दिखाया, इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स ये है, कुछ उसमें से बॉयज है, कुछ उसमें से स्पोर्ट्स पर्सन्स है। ऐसे होगा स्टूडेंट्स है तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है और जितने भी बॉयज हैं सब मिला के स्टूडेंट्स में आते हैं ऐसे। और यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप स्टूडेंट्स लेंगे और बॉयज लेंगे, यानी बॉयज जो है वो सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का इनके साथ कुछ लिंक नहीं है, तो बेस्ट है आप ऑप्शन ए को ही, तो बेस्ट है कि हम लोग ऑप्शन ए को ही कंसिडर करेंगे, जो कि प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि जो भी स्टूडेंट्स है उसमें से कुछ बॉयज हैं, बॉयज जो है उसमें से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन कुछ स्टूडेंट्स हैं। और ऐसा एक कॉमन एरिया है कि जो इंडिकेट करता है, तो कॉमन एरिया जो है वो इंडिकेट करता है जो स्टूडेंट्स है उसमें से कुछ बॉयज हैं और तो स्टूडेंट में से कुछ बॉयज हैं, बॉयज में से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं और बॉयज भी हैं। तो बेस्ट है ये ऑप्शन आप कंसिडर कीजिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following options will complete the pattern in figure X? कौन से ऑप्शन ये फिगर X को कंप्लीट करेगा? तो एवरी केस में देखिए हमारा एक क्रॉस है, तो देखिए यहाँ 3 ऑप्शन हो गए और एक लाइन है ऐसे, तो लाइन ये 2 ऑप्शन हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्रॉस है, लाइन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि क्रॉस है, लाइन है। कहीं पर भी ऐसे जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिया गया है, कहीं पे दिया नहीं गया है, तो ये तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये जो फिगर दिया गया है किस फिगर में एम्बेडेड है, तो हम लोग जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऑप्शन ए में एम्बेडेड है। और कहीं पर भी देखिए आपको ये फिगर एम्बेडेड नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन है इज रिटन एज DFST CKP। तो यहाँ पे देखिए T और T हमारे सेम है, C के बाद D, E के बाद F, R के बाद S,
यहाँ पर टी सेम है, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, ए के बाद सी, आई के बाद के, मतलब यहाँ नेक्स्ट लेटर इन तीनों में आता है, यहाँ नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है, ए के बाद सी, आई के बाद के, एन के बाद पी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पॉपुलर कैसे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर वर्ड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर्स में जो मिडिल लेटर है वो हमारा सेम रहेगा, तो यू हमारा यहाँ पे रहेगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो जहाँ पर यू है मिडिल में, तो ये 3 ऑप्शन आ गए हमारे, लेकिन हम लोग फुली एनालाइज करके करेंगे। तो पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम एन, ए के बाद सी, आर के बाद टी, आर एस टी। तो ये होगा क्यू पी क्यू यू एन सी डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मिनिमम नंबर स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। तो ये फिगर बनाने के लिए हमें कितने स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो देखिए बाउंड्री में 1 2 3 4 लाइन्स चाहिए, देन 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइन चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। Amit's father birthday is on second day after third Wednesday of August 20XX। तो थर्ड वेडनेसडे 16 है, इसके बाद सेकेंड डे मतलब 18th अगस्त को है। ऑन विच डेट विल अमित सेलिब्रेट हिज फादर्स बर्थडे। तो अगस्त 18th है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो वाटर इमेज में जो होता है वहाँ पर लेफ्ट और राइट हमारा सेम रहता है, तो ये दोनों हमारे सेम रहेंगे, ओनली जो बॉटम है वो टॉप हो जाता है। तो ये हमारा सेम, तो ये जैसे बॉटम में है ये टॉप में होगा, मतलब ऐसे दिखेगा हमारा। तो एरो जहाँ पे टॉप में है वैसे हम लोग देखते हैं। तो बी और सी ऑप्शन से दोनों में एरो हमारा टॉप में है, लेकिन लेफ्ट और राइट हमारे सेम दिखेंगे। तो यहाँ देखिए इंटरचेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट हमारे सेम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इन द गिवन वेन डायग्राम द बॉयज हु आर एथलीट्स एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। तो रेक्टेंगल हमारे बॉयज़ को इंडिकेट करता है, सर्कल हमारे एथलीट्स को इंडिकेट करता है। तो बॉयज़ हु आर एथलीट्स हमारे 6 हैं, और जो एथलीट जो भी डिसिप्लिन्ड है, तो ये देखिए ये जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, वो डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है। तो डिसिप्लिन, तो बॉय जो कि एथलीट्स है और डिसिप्लिन भी है, तो ये देखिए ये सर्कल यहाँ पर आता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का पार्ट यहाँ पर है, और ये जो डिसिप्लिन का बॉक्स है ये यहाँ पे। तो ये जो रेक्टेंगल है बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्कल पार्ट है वो एथलीट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो डिसिप्लिन है ये स्क्वायर जो है ये डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है। तो स्क्वायर का पार्ट ये भी है, यानी ऑप्शन 2 जो 2 नंबर है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये सारे बॉयज़ को इंडिकेट करता है, सर्कल जो है वो एथलीट्स को इंडिकेट करता है। तो बॉय जो एथलीट्स हमारे हैं और डिसिप्लिन भी है, तो ये तीनों शेप हमारे स्क्वायर बॉक्स में आने चाहिए। तो स्क्वायर बॉक्स में देखिए हमारा रेक्टेंगल भी है और सर्कल का कुछ पार्ट है, और नंबर इसका 2 दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In a certain code language, pen is called pencil, pencil is called eraser, eraser is called book. Then what will be used to erase something? तो इरेज करने के लिए हमें इरेजर चाहिए, लेकिन इरेजर को हम तो बुक कहते हैं, तो बुक, ऑप्शन डी बुक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर खत्म होता है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको वेन डायग्राम में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बाकी सारा कुछ इजी है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे।